सीए या एसीसी क्या चूज़ करें? 12th के रिजल्ट्स के ठीक बाद हम शुरू कर देते हैं भी कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। हमारी रिसर्च की शुरुआत होती है एडवाइस से, और वो एडवाइस आती है यूजुअली या तो हमारे 11th-12th के टीचर से, हमारे चाचा जी, मामा जी, ताया जी, हर कोई हमें एडवाइस देता है। और अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो एक ऑब्वियस चॉइस हमारे सामने निकल के आती है और वो होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। अब जब हम थोड़ा सा रिसर्च करने लगते हैं, हमें एसीसी कोर्स के बारे में पता चलता है, तो ये कोर्स अच्छा है कि नहीं, हम दोबारा से वैलिडेशन के लिए उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, वही अपने टीचर्स, चाचा, मामा, ताया के पास, और वो बिना सोचे बोल देते हैं कि हमें नहीं पता, और क्योंकि हमें नहीं पता आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए। मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी से, और मैं ये नहीं बोलने आया कि मुझे एसीसीए के बारे में पता है तो आप एसीसीए कर लें। मैं आपको दूंगा लॉजिक और आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप रिसर्च कर सकते हो, पता कर सकते हो खुद से, और अपने डिसीजन को पक्का कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। आने वाले 4 चैप्टर्स के अंदर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है, बट बिफोर वी स्टार्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप इसी तरह के अनबायस्ड वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं करियर से रिलेटेड, एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कन्वेंशनल विजडम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में, जो बड़े बड़े लोग हमें बताया करते हैं। तो ऐसी 3 बातें करूंगा जो आपको अक्सर सुनने को मिलती है। पहली बात कि ये एक लो रिस्क कोर्स है। अब क्योंकि हमें कोर्स के बारे में पता है वो लो रिस्क हो जाता है, ये तो मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ अ हाई रिस्क कोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास रेट काफ़ी कम है, और करियर की शुरुआत तो पास होने के बाद ही होती है। भाई, ये इसे हाई रिस्क बना देता है। दूसरी बात यहाँ पर जो मैं कहूँगा कि मैथ्स सीए के अंदर ज़्यादा होता है, ये भी गलत है, क्योंकि सीए के अंदर मैथ्स ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप देखें तो सिर्फ पहला लेवल सीए फाउंडेशन, उसमें मैथ्स होता है। उसके अंदर भी 60% कोर्स तो स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग होता है, जिसे समझना और क्लियर करना आसान है। और जो मैथ्स वाला भी पोर्शन है उसके अंदर भी मैक्सिमम पोर्शन जो है वो बहुत आसान होता है और मैनेजेबल होता है, बिजनेस मैथमेटिक्स होता है। सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक होता है जो शायद आपको समझने में दिक्कत है। और इस लेवल के बाद सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के अंदर तो मैथ्स होता ही नहीं है। तीसरी बात जो अक्सर सुनने को मिलती है कन्वेंशनल विजडम में, वो ये कि सीए ना एक छोटे शहर में भी काम कर सकता है। ये बात सही है, काम कर सकता है, बट सीए जैसा बड़ा कोर्स जब आप कर रहे हैं जिसमें आपका पोटेंशियल कमाने का काफ़ी है, तो आप छोटे शहर में काम ही क्यों करना चाहिए? और अगर छोटे शहर में ही आपको काम करना है तो फिर बड़ा कोर्स क्यों करना? कोई ऐसा कोर्स करें जिसके अंदर सैलरी आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली मिले, isn't it? तो अगर आपका कोई भी काउंसलिंग कर रहा है सीए को लेकर के, वो आपसे इन 3 चीज़ों के बारे में बात करता है, तो मेरे हिसाब से ये आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। और कोई भी आपको ये कन्वेंशनल विजडम देने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप सीए के बारे में कम से कम उनसे काउंसलिंग ना करें। चैप्टर नंबर 2। पहले तो दोनों कोर्सेज के बीच में सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। ये सिमिलैरिटीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया से आपको कम से कम इन्हें बाहर निकाल देना है। पहली बात तो ये है कि दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्सेज हैं, एसीसीए भी और सीए भी, और दोनों ही अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड्स हैं। यहाँ पर सिमिलर जॉब प्रोफाइल्स मिलती है, सिमिलर सैलरी आपको मिलती है, और डिफ़िकल्टी लेवल भी दोनों के अंदर सिमिलर होती है। चैप्टर नंबर 3। 5 ऐसे डिफरेंसेस दोनों कोर्सेज के अंदर जो आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर मदद करेंगे। डिफरेंस नंबर 1, सीए जो है इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट और बैंक ऑडिट कर सकता है, जबकि एसीसीए नहीं कर सकता। नाउ इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि एसीसीए यही सर्विसेज 79+ कंट्रीज़ के अंदर प्रोवाइड कर सकता है, इंडिया में नहीं कर सकता। बट अगर एक एसीसीए इंडिया में रह करके प्रैक्टिस करना चाहता है तो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स की तरह एक एसीसीए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकता है, और ये असाइनमेंट्स भी कर सकता है। दूसरी बात, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक लो पासिंग परसेंटेज होता है, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था। 8 से 10% जो है उनके फाइनल लेवल में क्लियर होते हैं, जबकि एसीसीए के अंदर एक अच्छा पास परसेंटेज होता है 35 to 40% का। तीसरी बात, सीए के अंदर ग्रुपिंग सिस्टम होता है, यानी कि आपको 4 पेपर कम से कम एक साथ एक ग्रुप में देने होते हैं। उसमें अगर आप सब में क्लियर भी हो जाते हैं बट आपका एक एवरेज मार्क्स जो है वो नहीं आता है, तो फिर आपको 4 पेपर दोबारा देने पड़ेंगे पास होने के बावजूद। और अगर कोई एक पेपर में भी आप फेल हो जाते हैं तो भी आपको 4 दोबारा देने पड़ते हैं, जबकि एसीसीए में ऐसा नहीं है। स्टूडेंट के ऊपर बर्डन कम होता है क्योंकि एसीसीए फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप एक बार में एक पेपर दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 4,
चार्टर्ड अकाउंटेंसी को लगते हैं कम से कम 5 से 6 साल क्लियर करने में, जबकि ACCA 2.5 से 3 साल के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 2 साल से कम समय में भी ACCA को क्लियर कर चुके हैं। एक पॉडकास्ट मैंने किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पॉइंट नंबर 5, CA जो है इंडिया के अंदर जॉब कर सकता है, और अगर उसे बाहर जाना भी है तो मैक्स टू मैक्स UAE तक उनको जॉब मिल सकती है। जबकि ACCA 180+ कंट्रीज़ के अंदर काम कर सकता है, और अगर एक ACCA UAE में काम करता है तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब डिफरेंसेस और भी हैं, बट यहाँ पर हम केवल 5 डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं जो आपके करियर के डिसीजन लेने के लिए काफ़ी है। चैप्टर नंबर 4, डू योर ओन रिसर्च। आपको कहीं से भी जानकारी मिल रही है किसी भी कोर्स की, आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर आपका है। आप बाद में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भी आपने ऐसा कहा था, मैंने इसलिए ऐसा करा। इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है लिंक्डइन, जहाँ पर आप डायरेक्टली ACCA प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, टच में आ सकते हो और समझ सकते हो कि ये कोर्स आपके लिए है कि नहीं। आप उनसे पूछ सकते हो सैलरी या जॉब ढूंढने में कितना समय लगा या कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रेदर देन बिलीविंग मी और एनीवन एल्स, आप अपनी रिसर्च के ऊपर रिलाई करें। एक बात और आपने नोटिस करी होगी, मैंने आपको ये नहीं बताया कि CA करें कि ACCA, मैंने बस आपको कुछ पॉइंट्स बताए जो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं और रिसर्च करने का तरीका बताया। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फाइनली आपने क्या डिसाइड किया है और क्यों, ताकि बाद में भी जो लोग ये वीडियो देखें ना, उन्हें समझ में आए आपके कमेंट्स पढ़कर भी कि क्या और क्यों। हाँ, ये ज़रूर है कि कमेंट में आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं फर्दर क्लैरिटी के लिए, तो आई एम डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट। कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगले एपिसोड।